कक्षा में ऊब रहे बच्चों का ध्यान लगाने या विषय से भटके बच्चों को फिर से विषय से जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? सामान्यतः शिक्षक इसके प्रत्युत्तर में अनेक विकल्प बताएंगे। इन्हीं विकल्पों में से एक है प्रश्न पूछना। कक्षा में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये स्वयं में ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछना भी हमारी शिक्षण तकनीक का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी कारण इसे ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक है, परंतु दोनों के प्रश्न पूछने के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा सहज और सरल रूप में उत्तर दिया जाता है। सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हो आप, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो खाना बनाने, पीने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने, सभी चीज में आपको जल चाहिए होता है ना? मैम जल को कैसे बचाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वंशिका ने भी। बेटा जल देखो, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उनके सीखने के स्तर का सतत आकलन करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। How many vowels are there? There? How many vowels? Very good. कभी कभी बच्चे प्रश्न पूछने में झिझक भी महसूस करते हैं। अक्सर बच्चों द्वारा प्रश्न न पूछ पाने के पीछे मुख्य कारण ये भी होता है कि बच्चे प्रश्न को फ्रेम कैसे किया जाए या निर्माण कैसे किया जाए इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि बच्चों को कक्षा में पठित अंश पर प्रश्न बनाने के मौके न के बराबर दिए जाते हैं। यदि प्रारंभ से ही बच्चों को पठित अंश पर प्रश्न बनाने के अवसर मिले तो ये उनके सीखने की गति को बढ़ाता है। बच्चों से प्रश्न पूछे जाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, उनके आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाने के लिए, बच्चों को सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, बच्चों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए, सोचने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को सजग और सक्रिय रखने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। प्रश्न पूछने के समय सामान्यतः कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि चिंतन का समय। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछने के बाद आशा करते हैं कि उत्तर तुरंत मिल जाए। ये सही नहीं है। बच्चों को प्रश्नों का उत्तर सोचने का समय अवश्य दें। सोचने के समय में वृद्धि जरूरी है। बच्चों को ध्यान पूर्वक सुने। गलत उत्तर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे तुम गलत हो, मूर्ख हो जैसे वाक्यों का प्रयोग न करें। इससे बच्चे अपमान के भय से अपनी ओर से उत्तर देना बंद कर देते हैं। प्रोत्साहन देना, हमें उन्हें सहायता करते हुए थोड़ा और सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन से बच्चों को अपनी गलतियों से भी सीखने में मदद मिलती है। उचित संकेत देना, प्रोत्साहन हेतु सही उत्तर के लिए बच्चों को उचित संकेत दिए जाएं। बच्चे भी प्रश्न पूछें। ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना जिससे बच्चे भी प्रश्न पूछने के लिए आजादी महसूस करें। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम बच्चों से कैसे प्रश्न अर्थात किस प्रकार के प्रश्न पूछें, इसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। पहला है प्रश्न विषय वस्तु से जुड़ाव रखते हों अर्थात प्रकरण से संबंधित हों। दूसरा है प्रश्न की भाषा सरल हो ताकि बच्चे उसे समझ सकें। उदाहरण के लिए हम दो प्रश्नों का चयन करते हैं। पहला है, क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो मुख्यमंत्री बनी? दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोनों प्रश्नों को देखकर पता चलता है कि दूसरा प्रश्न सरल तरीके से पूछा गया है और अधिक स्पष्ट है। व्याकरण सम्मत शुद्ध वाक्यों का प्रयोग। प्रश्न पूछते समय सही व्याकरण का प्रयोग आवश्यक है, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा न हो। उदाहरण के लिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब होता है? ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। अगला बिंदु है प्रश्नों का उत्तर।
प्रश्नों का निर्माण करते समय प्रश्नों के स्तर को परखना चाहिए, अर्थात सरल प्रश्नों से प्रारंभ करके कठिन प्रश्नों की ओर जाएं। प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज में मधुरता हो, न कि कर्कशता, और आवाज का स्तर भी इतना हो कि कक्षा में प्रत्येक छात्र तक आपकी आवाज पहुंच सके। अध्यापक को प्रश्न पूछते समय धैर्य तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। प्रश्न पूछने के दौरान सामान्यतः हम कौन सी गलतियां करते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ताकि आगे से इनका दोहराव न हो। एक साथ ढेर सारे प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछकर उसका उत्तर तुरंत देना, कठिन प्रश्नों को पहले पूछना, धमकाने वाले अंदाज में पूछना, जांच करने वाले प्रश्नों को न शामिल करना, सोचने के लिए समय नहीं देना, गलत उत्तरों को ठीक नहीं करना। हमें प्रश्न पूछते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन गलतियों को हम अपनी कक्षा में ना करें। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण से किस प्रकार जोड़ रहे हैं। इल्मा, तुम मुझे 45 बनाकर दिखाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ उसी तरफ। 45 बनाकर दिखाओगी? हाँ, अब एक्सप्लेन करो, बताओ मुझे कितने बंडल्स हैं? 40 और 5 इकाई। 40 और 5 इकाई 45, ठीक है, लेकिन 45 में बंडल्स कितने हैं? कितने बंडल लिए हैं तुमने 40 के लिए? 40 के 2 40 के लिए कितने बंडल लिए हैं? बंडल। हाँ, 4 4 बंडल लिया, तो 4 बंडल कितने का हो गया? 40 का। शाबाश। और 45 बोला था, तो 40 के बाद और क्या लेंगे? 5 इकाई, यानी 5 स्टिक्स और ले लेंगे। ये बन गई 5 इकाई। अब क्या हो गया? 40 5 45, 4 दहाई। यहाँ शिक्षक बच्चों को चिंतन करने का पर्याप्त समय देते हुए उन्हें उचित संकेतों के माध्यम से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब चलते हैं एक अन्य कक्षा में, जहाँ शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोगों को याद है ना? चलिए ठीक है, सबको पता है जल प्रदूषण रोकने के कारण? आप बताइए, एक कारण बताइए आप। हाँ, जल को गंदा नहीं करना चाहिए। कैसे गंदा नहीं करना चाहिए, कोई उपाय बताओ ना। उसमें कूड़ा करने, बस एक कारण, उसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना। आप एक कारण बताइए। आपको समझ वीडियो दिखा, समझ में आया? एक कारण बताइए। जानवरों को उसमें नहीं लाना चाहिए। जानवरों को नहीं लाना चाहिए, वेरी गुड। आप बताइए। कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को उसमें नहीं डालना चाहिए। आप बताइए कोई एक कारण जल प्रदूषण के, जिसको रोका जा सके। प्रश्न पूछना भी एक कौशल है और इस विधा के द्वारा कक्षा शिक्षण करने से कई लाभ होते हैं। जैसे बच्चे स्वयं प्रश्न करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। बच्चों के चिंतन करने और विचार करके उत्तर देने से तार्किक सोच का विकास होता है। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क और सजग रहते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों के वांछित गुणों के मापन में आसानी होती है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है तो इससे समय और श्रम की भी बचत होती है। ये आकलन की अन्य विधियों से अपेक्षाकृत सरल और सुविधाजनक है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रभावी कक्षा शिक्षण बच्चों के प्रोत्साहन और उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति और आकलन के लिए शिक्षक और बच्चों दोनों के द्वारा प्रश्न पूछा जाना अत्यंत उपयोगी शिक्षण तकनीक है। आप भी अपनी शिक्षण योजना बनाते समय इस तकनीक का अवश्य प्रयोग करें। साथ ही बच्चों को भी व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रश्न बनाने के लिए अधिकाधिक अवसर दें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।